बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उनमें है चिकन हाफ़ केजी, प्याज 1 अदद जो मैंने बारीक चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इनमें जो स्पाइसेस डालेंगे उनमें है हाफ़ चम्मच नमक, 2 चुटकी के बराबर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। आप सफ़ेद मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मगर मेरे पास है नहीं था इसलिए मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। अगर आप इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करें तो आप दोनों हाफ़ चम्मच ले सकते हैं। इसमें मैंने लिया है दही कम से कम 5 से 6 चम्मच। ये हमारे पास है क्रीम जो मैंने यानी वो जो पैक होता है वो लिया है। ये है हमारी गार्निश के लिए टमाटर 1 अदद जो मैंने लंबाई में काट लिया है। ग्रीन चिली मैंने 2 से 3 अदद लेके इनको बारीक और लंबाई में काट लिया है। प्याज मैंने हाफ़ से भी हाफ़ लिया है, इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और गार्निश के लिए अदरक वो भी मैंने लंबाई में काट लिया है। चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैन में ऐड करेंगे ऑयल। 5 से 6 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने अपने अंदाज़े के मुताबिक इसमें डाल दिए हैं और मुझे ये 5 से 6 चम्मच ही ऑयल लग रहा है। अब इसमें हम डालेंगे अपनी बारीक चॉप की हुई प्याज को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अगर आप अपने खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच ले लीजिएगा। मैं अपने खाने में ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, तो ऑयल की मिक़दार कम रखनी चाहिए क्योंकि घी थोड़ा खाने में मिक्स हो जाता है, तो ऑयल जो है वो खाने में मिक्स नहीं होता अच्छी तरह से। अभी हम 2 से 3 मिनट प्याज को फ्राई करेंगे। मैं इसमें चमचा मसलसल इसलिए चला रही हूँ ताकि ये एक जैसा ही ब्राउन हो, बिल्कुल कहीं से ब्लैक ना हो जाए। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सॉफ्ट होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम कुछ देर भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ चिकन हमारे पास हाफ़ केजी के बराबर था। चिकन को हम अच्छी तरह भी फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन और ये प्याज जो हमने फ्राई किया था उसमें हम चिकन को थोड़ी देर अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कुछ कलर चेंज हो गया है। मैं इसको मज़ीद 2 मिनट तक और भी इसमें फ्राई करूँगी। इसमें तकरीबन हाफ़ से भी हाफ़ गिलास पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। वैसे तो ये बोनलेस चिकन है, ये फ्राई करते करते हमारा गल जाता है, मगर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। तो मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने तकरीबन हाफ़ से हाफ़ गिलास ऐड कर दिया है। अब मैं इसको कुछ देर के लिए दम पे रख दूँगी। चिकन को मैंने कुछ देर के लिए दम पे रख दिया है। हम इसको अभी 5 मिनट तक रहने देते हैं। उसके बाद इसका ढक्कन खोल कर इसको देखते हैं। 5 मिनट हो चुके थे। अब हम
इसमें अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। स्पाइसेस में नमक, हल्दी और काली मिर्च का पाउडर ये ऐड करते हैं। इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए थे। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। दही मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच। मैं इसको अच्छी तरह साफ़ कर लूँ। दही ऐड करके मैं इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। फिर मैं इसमें डालूँगी क्यूब्स में कटिंग किया हुआ प्याज। मैं इसमें ऐड करूँगी ये क्यूब्स में कटा हुआ प्याज, एक कदर टमाटर जो मैंने लंबाई में काट लिया था, ये हरी मिर्च, ये इसमें ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो। फिर हम इसमें अपनी क्रीम ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करूँगी मैं ये तमाम कटी हुई वेजिटेबल्स। इसको मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से ताकि जब तक हमारे दही का पानी खुश्क होगा हमारी ये वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी। आपने बहुत सी जलफ्रेज़ी ट्राई की होंगी। आप मेरे स्टाइल से खाने को ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। खाने से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। जब खाने से ऑयल या घी अलग होने लग जाए तो उसका मतलब ये है कि हमारा खाना पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। क्रीम मैंने लिया है 1 कप। मैं इसको मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। क्रीम को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक मज़ीद दम पे रखेंगे। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख दिए हैं। ये है हमारे आज के खाने की फ़ाइनल लुक। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारे खाने की आज की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।